किया कि वो हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को हानिया की तरह मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ खान यूनिस के कसाई के नाम से कुख्यात सिनवार ने सुरंगों से ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जो इजरायल के लिए किसी विनाश से कम नहीं होगा। सिनवार जहां भी है, जैसा भी है, उसके सिर पर अब ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई है जो हमास का कोई और कमांडर उठाना नहीं चाहता। एक तरह से याह्या सिनवार को ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इस ताज को पहनने का मतलब है कि सिनवार को मौत की दावत मिल चुकी है। सिनवार के ताज में सभी ग्रेनेड एक्टिव हैं। ये ग्रेनेड कब फटेंगे इसका फैसला इजराइल करेगा, क्योंकि हानिया की हत्या के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट याह्या सिनवार ही है। सवाल है कि ग्रेनेड का ताज या कहें कि सिनवार को कफन पहनाकर हमास ने अपनी नई लीडरशिप को तैयार करने से पहले ही उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की स्पेशल फोर्स का पूरा फोकस अब याह्या सिनवार पर है। वो गाजा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद याह्या सिनवार ही लाइमलाइट में है। इसीलिए गाजा में उन सुरंगों को तलाशा जा रहा है जहां सिनवार के छिपे होने की खबरें मिल रही हैं। इजराइल की फोर्स 2400 घंटे इसी मिशन पर लगी हुई है। वो हानिया के बाद अब किसी भी हालत में सिनवार को मौत के घाट उतारना चाहती हैं। इजराइल की सेना बता रही है कि सिनवार का अगला ठिकाना वहीं होगा जहां इस वक्त मोहम्मद ताइफ हैं, जहां इस्माइल हानिया को पहुंचाया जा चुका है। यानी इजराइल ने एक नई कब्र तैयार कर ली है जिसे सिनवार के नाम पर बुक किया गया है। ताइफ और हानिया के बाद तीसरी कब्र में सिनवार को पहुंचाने की तैयारी है। यानी हमास के लीडरशिप को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार है। Sinwar is an archi-terrorist responsible for one of the most horrible terror acts in history, the 7th of October. There is only one place for Yahya Sinwar. It's next to Muhammad Deif, next to Randur, next to Ayman Nofel, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. This is the only place we are planning for Yahya Sinwar. इस वक्त याह्या सिनवार हमास की कई खतरनाक हमलावर टोलियों की कमान संभाल रहा है। इनमें हमास के खोपड़ी हंटर फोर्स सबसे खतरनाक है, जिसने नेतन्याहू की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमास का खोपड़ी हंटर गाजा में एक गोली से 2 इजरायली सैनिकों को मार चुका है। इजराइल के 2 सैनिक साथ बैठे हैं, तभी हमास का खोपड़ी हंटर गोली चलाता है और फिर एक नहीं 2 लाशें गिरती हैं। हमास के खोपड़ी हंटर ऐसा ही एक और हमला कर चुके हैं। वो 600 मीटर दूरी पर मौजूद इजरायली सैनिकों के झुंड पर गोली चलाता है। पहले आगे खड़ा हुआ इजरायली सैनिक गिरता है और फिर उसके पीछे खड़ा हुआ सैनिक लड़खड़ा कर गिर जाता है। इसके बाद इजरायली प्लाटून में अफरा तफरी मच जाती है। हमास का खोपड़ी हंटर फिर गोली चलाता है और तीसरे सैनिक को भी खत्म कर देता है। ऐसे ही एक हमले में हमास ने इस इजरायली टैंक कमांडर को मार डाला। इजराइल का एक और टैंक कमांडर हाथ उठाकर इशारा कर रहा था, तभी उस पर भी हमला होता है और वो गिर जाता है। हमास के खोपड़ी हंटर गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। यहाँ एक सैनिक पीछे से हुए हमले में मारा जाता है। ऐसे ही हमलों को तेज करने के लिए हमास ने याह्या सिनवार को अपना नया कमांडर बनाया है, लेकिन यह फैसला लेने में उसे 5 दिन लग गए।
तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या 31 जुलाई को हुई और याह्या सिनवार को 6 अगस्त को हमास पोलित ब्यूरो का नया चीफ बना दिया गया। इन 5 दिनों में गाजा की सुरंगों से इजरायली सेना के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहे। सिनवार को बार बार बताया जाता रहा कि अब हमास की कमान उसके हाथों में ही दी जा सकती है। हानिया के बाद हमास के पास उससे बेहतर कमांडर और कोई नहीं है। regard to Mr. Sinwar, he has been and remains the primary decider when it comes to concluding a ceasefire. And so I think this only underscores the fact that it is really on him to decide whether to move forward with a ceasefire that manifestly will help so many Palestinians in desperate need, women, children, men, who are caught in the crossfire of Hamas's making at Gaza. अमेरिका ने कहा है कि सीज फायर का फैसला करना अब सिनवार के हाथ में है, जबकि सच ये है कि उसे तो ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि याह्या सिनवार को ग्रेनेड वाला ताज या कहें कि उसे कफन इसलिए पहनाया गया क्योंकि हमास के बाकी लीडर्स ने हानिया की मौत के बाद ये पद संभालना सही नहीं समझा, या फिर उन्हें भी एहसास हो गया कि इजराइल का अगला टारगेट वो होंगे। इसलिए बेहतर है कि ग्रेनेड वाला ताज सिनवार को पहना दिया जाए और ऐसे ही उसे हमास का नया चीफ नियुक्त कर दिया गया। जब सिनवार गाजा की सुरंगों से ऑपरेशन कर रहा था तभी तेहरान से खबर आई कि हानिया की मौत एक धमाके में हो चुकी है। यह ऐसा हमला था जिससे ईरान के कई पावर सेंटर बुरी तरह हिल गए। हानिया की हत्या तेहरान में हुई और सदमा सबसे ज्यादा ईरान से जुड़ी उन ताकतों को लगा जो ईरान से बाहर हैं। गाजा में हमास बुरी तरह हिल चुका है। हाल ये है कि जब से हानिया की मौत की खबर गाजा में फैली है, वहां की सुरंगों में छुपा याह्या सिनवार रोज दहाड़े मारकर रोता है। अपने बॉस इस्माइल हानिया को याद करके सुरंग में मौजूद हमास का नया कमांडर याह्या सिनवार बहुत बेचैन हो जाता है। उसे पता चल गया कि अगला नंबर उसका है। इजराइल अब सिनवार को भी नहीं छोड़ेगा। इस बात का एहसास पूरे हमास को हो गया। क्या हानिया के मरने से गाजा में हमास की भी मौत पक्की है या उसकी लड़ाई जारी रहेगी? गाजा के अलावा दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर है, जहां हिजबुल्लाह बेरूत में इजरायली हमले के बावजूद लगातार आक्रामक है। लेकिन हानिया की मौत से दूसरा झटका हिजबुल्लाह को लगा। बेरूत के दहिया इलाके में अपने हेडक्वार्टर के तहखाने में बैठा हसन नसरल्लाह अपने कमांडरों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में न सिर्फ हानिया का मातम मनाया जा रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह अपने कमांडर फवाद शुक्र को भी बहुत मिस कर रहा है। गाजा में हमास की ताकत उसकी लीडरशिप पर रही है। हानिया गाजा में नहीं रहता था, लेकिन उसको मार डाला गया। अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मालूम है कि इजराइल को उसकी बेसब्री से तलाश है। بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد حزب الله أيضا يرى نفسه ملزما بالرد، وإيران سترد وحزب الله سيرد، والعدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة عليه يحسبها هي الرد। ईरान के समर्थन वाली एक और ताकत है यमन। यमन में हूथी विद्रोहियों को हुदैदाह बंदरगाह में इजरायली मिसाइल वाला झटका लग चुका है। हुदैदाह पोर्ट शोलो में जल चुका है। लेकिन अब ईरान में हानिया के मर्डर के बाद यमन में भी खतरे की नई घंटी बजने लगी है। अमेरिका से लेकर इजराइल का हर दोस्त इस वक्त ईरान को इशारों इशारों में कह रहा है कि वो बदला न ले, इजराइल पर मिसाइल ना ताने। लेकिन क्या ये ईरान के लिए इतना आसान होगा? क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा या फिर ईरान लेगा सबसे बड़ा बदला? इस्माइल हानिया की हत्या ईरान के अंदर हुई है। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला कहा है, इसलिए ईरान ने जवाब नहीं दिया तो ईरान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। सबको डर है कि अगले 24 घंटों में इजराइल, ईरान, लेबनान और पूरे फिलिस्तीन में बड़ा कोहराम मचाने वाला कदम उठाया जा सकता है।